नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर जी, ज्योतिष आचार्य शंकर ठाकुर जी आप सबको, यदि आपने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप सब इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए तथा और लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी इस ज्योतिषीय कार्यक्रम का लाभ प्राप्त हो और लाभ प्राप्त करके अपने सभी कार्य को सफल करें। ग्रह गोचर क्या कहता है? क्या आप जानते हैं ग्रहों के बारे में? यदि आप नहीं जानते हैं और आप सीखना चाहते हैं ग्रह गोचर के बारे में तो आप हमारे इस आचार्य शंकर ठाकुर जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी ज्ञान मिल सके। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह आपको ग्रह और गोचर के बारे में समझाना है, सिखाना है ताकि आप अपने जीवन में कभी भी भ्रमित ना हो और भ्रम में आकर कोई गलत फैसला ना ले। मित्रों, हमारा मेन उद्देश्य ही है कि आप ज्योतिष को जाने, ज्योतिष को सीखे ताकि आपको इसका पूर्णतया लाभ प्राप्त हो। मित्रों, आज हम आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं मासिक राशिफल 2023 सितंबर को लेकर के। सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है आप सब लोगों के लिए, उसमें से जो पिछले एपिसोड में हमने 4 राशि के ऊपर बात कर चुके हैं, अब हम 4 राशि के ऊपर पुनः बात करेंगे जिसमें सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि, इन 4 राशि के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि यह सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। मित्रों, इसमें हम आपको वो इम्पोर्टेंट डेट या शुभ तारीख भी बताएंगे जो आपके लिए शुभता लेकर के आएगा, या आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो उस तारीख को यदि आप आरंभ करते हैं तो आपके सभी कार्य शुभ होंगे और आपको शुभ परिणाम मित्रों प्राप्त होगा। आप अपने जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं के बारे में यदि जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मित्रों, एक आप लोगों से निवेदन यह भी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आप इसको एस्केप करके ना देखें, जब भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप एस्केप करके देखते हैं तो आपको कुछ भी जानकारी हासिल नहीं होगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मित्रों, इसी आशा के साथ कि आप सब इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, ज्योतिष को लेकर कोई समस्या है, यदि आप हस्तरेखा दिखवाना चाहते हैं या अपने हाथ की रेखाओं का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप अपने जन्म पत्रिका का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए या आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। मित्रों, इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले सिंह राशि के ऊपर चर्चा करेंगे और सिंह राशि के बारे में देखेंगे कि यह सितंबर 2023 उनके लिए कैसा रहने वाला है, शुभ रहेगा और कौन कौन से तारीख इनके लिए शुभ है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले मास के आरंभ में जो ग्रहों की स्थिति बनती है, कौन से ग्रह कौन से घर में बैठा है सिंह राशि वालों के लिए, उसके ऊपर सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए सितंबर 2023 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मास के आरंभ में सूर्य बुध जो बुधादित्य योग बना रहा है सिंह राशि का होकर लग्न में रहेंगे और मंगल कन्या राशि का होकर दूसरे घर में रहेंगे, केतु तुला राशि का होकर तीसरे घर में रहेंगे और चंद्रमा शनि जो विष योग बना रहा है वह कुंभ राशि के सप्तम भाव में विराजमान रहेगा। मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति और राहु जो गुरु चांडाल योग का निर्माण करा रहा है, ऐसे स्थिति में यह
मेष राशि यानी कि सिंह राशि वालों के लिए पंचम भाव में उपस्थित रहेगा। मित्रों, यह जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, यह जानकारी आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रहे हैं। यदि आपके पास जन्म पत्रिका है तो आप अपने जन्म पत्रिका में चंद्र राशि, जहां पर चंद्रमा लिखा हुआ है वही आपका चंद्र राशि है, वही आपका राशि है। यदि आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो आपके नाम के अनुसार जो राशि बनता है वह नाम राशि ही आपका राशि बनेगा। मित्रों, इस एपिसोड को यदि आप लग्न के अनुसार देखते हैं तो भी बढ़िया है, कोई गलती नहीं है इसमें। लग्न के अनुसार यह और सटीक हो जाता है। तो आइए, जो सितंबर महीने का प्रथम सप्ताह है वह कैसा रहने वाला है सिंह राशि के लिए, उसके ऊपर देखते हैं। देखिए, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक का 1 तारीख को दिन सामान्य रहेगा, 2-3 को चिंता व कष्ट की स्थिति बनेगी। आपकी कोई बड़ी हानि हो सकती है, आप जिद्दी व जटिल बनते जाएंगे, आप लोगों से दूरियां बनाकर चलेंगे जिसमें आपकी हानि होगी। आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाएगी जो कि नहीं कहने चाहिए थी, आपका शोषण हो सकता है। उसके बाद 4 और 5 का जो समय है अच्छा व्यतीत होगा, आप अच्छे मित्र साबित होंगे, मेहमान नवाजी भी अच्छे से करना जानते हैं। आप बहुत हिम्मत व साहस दिखाएंगे, आपके लिए पारिवारिक एकता व फाइनेंस महत्वपूर्ण होगा। इन सब के बीच आप मौज मस्ती भी करेंगे, आप अपनी छवि सुधारेंगे। 6-7 को आपके किए गए कार्य को उचित परिणाम प्राप्त होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आप निवेश कर पाएंगे, आप इस समय बहुत खुश भी रहेंगे। व्यवसाय में भी तरक्की करेंगे, आयात निर्यात में भी लाभ के सौदे होंगे। मित्रों, अब दूसरा सप्ताह यानी कि 8 सितंबर से 15 सितंबर तक, दिनांक 8-9 को समय फायदेमंद रहेगा। आप खुद को व्यस्त महसूस करेंगे। अगर आप स्टाफ, नौकरी आदि बदलना चाहते हैं तो यह बिल्कुल सही समय है। स्वास्थ्य की देखभाल बहुत जरूरी है। 10 से 12 के मध्य समय खराब रहेगा। मन में तरह तरह की शंकाएं व्याप्त होगी, बहुत सी नई बातें अचानक घटेगी और साथ साथ चलेगी जिससे आप परेशान हो उठेंगे। इस बीच दुर्घटना, चोट या स्वास्थ्य खराब रहने की आशंका है। आपको लोगों तक पहुंचने और संपर्क करने में मशक्कत करनी पड़ सकती है। 13, 14, 15 को समय अनुकूल रहेगा। सारी मेहनत को भुनाने का यह एक बेहतरीन समय है। अधिक लाभ और संतुष्टि मिलेगी। आपकी लोकप्रियता और समाज तथा करीबी परिवार में आपकी मांग बढ़ेगी। आप अपने आप को वहां पाएंगे जहां आप स्वयं को देखना चाहते हैं। जीवन का आनंद उठाएंगे, इच्छा पूर्ति की भी संभावना होगी। 16 सितंबर से 23 सितंबर तक, 16-17 को मानसिक रूप से संतोष की प्राप्ति होगी। लंबे समय से अटकी हुई योजना गतिशील होंगी या पूर्ण होंगी। आप अच्छे कार्य जारी रखेंगे और उन्हें अंतिम रूप देंगे। 18, 19, 20 को आधा दिन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। आपको खुशखबरी मिलेगी। संतान पक्ष की तरफ से कोई अच्छा काम होगा जो कि आपको खुशियां देगा। आप सम्मेलन, मीटिंग्स आदि में सम्मिलित होंगे। आप माता पिता के साथ अच्छा समय बिताएंगे। 20 की दोपहर से 22 के मध्य समय अच्छा नहीं है, विपरीत स्थितियां बनेगी, गुप्त राज खुलेंगे। धन के मसलों पर निश्चित रूप से फोकस होगा, ये आप पर थोपे जा सकते हैं और आप अपने ध्यान से भटक सकते हैं। आप कठिन परिश्रम करेंगे। 23 को विद्यार्थी वर्ग एक्टिव होंगे। आप इस समय हर कार्य समय पर पूरा कर सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं 24 सितंबर से 30 सितंबर तक। दिनांक 24 को आप अन्य मसलों में तल्लीन हो सकते हैं। आर्थिक मांग बढ़ जाएगी। व्यवसाय और कैरियर में 25-26 को तेज गति से उन्नति के संकेत हैं। आपके जीवन का ग्राफ ऊपर उठेगा। तर्क भड़क आपको आकर्षित करेगा। माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रहेगा। 27-28 को बहुत बढ़िया समय है। आप अपनी सोच का दायरा बढ़ाएंगे। अपनी सफलता का आनंद आप उठाएंगे। कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचान कर सकते हैं। 29-30 को थकान व आलस्य का भाव रहेगा। अपनी अहंकारी प्रवृत्ति के लिए आप मुंह की खा सकते हैं। शारीरिक कष्ट की प्रवृत्ति प्राप्ति होगी। उच्च अध्ययन के इच्छुक जातकों को परेशानियां आएगी। बाहर जाने के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट्स आसानी से पूरे न हो पाएंगे।
मित्रों अब बात करते हैं इसी कड़ी में कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि के लिए समय कैसा रहने वाला है, सितंबर 2023 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ग्रह स्थिति के बारे में देखते हैं। मास के आरंभ में मंगल कन्या राशि का लग्न में विराजमान रहेंगे, केतु तुला राशि का होकर द्वितीय भाव में और चंद्रमा शनि कुंभ राशि का होकर छठे भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति राहु मेष राशि का होकर अष्टम भाव में रहेंगे। शुक्र कर्क राशि का होकर 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। मित्रों इसी कार्य में सूर्य और बुध का युति होकर बुधादित्य योग का निर्माण होकर सिंह राशि के 12वें भाव में चलायमान रहेंगे। मित्रों अब बात करते हैं 1 सितंबर से 7 सितंबर तक का समय कैसा रहने वाला है। दिनांक 1 से 3 के मध्य का समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी सारी चिंताएं समाप्त होंगी। निजी और दाम्पत्य जिंदगी के साथ साथ बिजनेस में तालमेल बैठेगा। आप खुशी महसूस करेंगे। यह समय आपके लिए विशेष अनुकंपा वाला है। तमाम क्षेत्रों के कामकाज में ऊर्जावान होंगे। इसके साथ ही आप और अधिक खुश और सकारात्मक होंगे। 4-5 को कष्ट सूचक समय रहेगा। अप्रत्याशित लाभ के चक्कर में न पड़े। कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद आप हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे। वित्त संबंधी मामलों में यह समय थोड़ा जोखिम वाला है। ज्यादा चादर न फैलाए अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। आपको लापरवाही से बचना होगा। 6-7 को समय सरकारी विजय सूचक रहेगा। आप आत्मनिरीक्षण तथा अपना मूल्यांकन करेंगे। विदेशी व्यापार से जुड़े लोग सफलता हासिल करेंगे। 8 सितंबर से मित्रों 15 सितंबर तक की यदि बात की जाए तो दिनांक 8, 9, 10 को समय अच्छा रहेगा। भावनात्मक और पारिवारिक संबंधों का ध्यान रखेंगे। आप दूसरों की भावनाओं को भली भांति समझेंगे। आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। यह एक दिलचस्प समय रहेगा। आपका हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन रहेगा। अविवाहितों को स्वयं को संवारने में दिलचस्पी रहेगी। आप मन से स्वच्छंद रहेंगे। आप नई ऊर्जा से भरे रहेंगे। 11-12 को समय बेहतरीन रहेगा। आप एक ही समय में कई दिशाओं में आगे बढ़ेंगे। ऐसे कई नए हालात होंगे जो खुद ब खुद आगे बढ़ने का रास्ता बनाएंगे। निकट भविष्य की कई योजनाएं बनेंगी, किंतु आपको किसी एक पर ध्यान केंद्रित करना होगा। 13, 14, 15 को समय थकावट से भरा रहेगा। आप आत्मग्लानि महसूस करेंगे। आप अपने जीवन से निराश हो जाएंगे। आगे चलकर पछतावे से बेहतर यह रहेगा कि आप अभी संभल जाए। आपकी कोई वस्तु गुम हो सकती है। 16 सितंबर से 23 सितंबर तक का यदि समय देखा जाए तो दिनांक 16, 17 को आप पूरे जोश के साथ काम पर वापस आएंगे। आपके मन में करुणा का भाव रहेगा। आप गूढ़ तत्व ज्ञान और अध्यात्म विज्ञान की प्रति भी आकर्षित हो सकते हैं। अपनी आत्म संतुष्टि के लिए आप जीवन में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने जीवन को अधिक से अधिक संतोषप्रद बनाने को सोचेंगे। आप निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। 18, 19, 20 को आपका फोकस फाइनेंस पर होगा। आप संकीर्ण सोच प्रक्रिया से बाहर निकलेंगे। खेल कूद से जुड़े जात को खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन समय रहेगा। आप परिवार के साथ अनेक सुखद पल बिताएंगे। 21, 22 को धन प्रदायक समय रहेगा। आप अपने काम में डूब जाएंगे जिसका प्रतिफल आपको रुपयों पैसे सम्मान के रूप में मिलेगा। आप बाहर भी जा सकते हैं। 23 को स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। आपके साथ धोखा भी हो सकता है। मित्रों अब बात करते हैं 24 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है इसके ऊपर। तो आइए सबसे पहले 24 को अग्नि व पानी से मित्रों खतरा हो सकता है, अतः किसी भी चीज का इस्तेमाल करते समय सावधानी रखें। काम करते समय लापरवाही घातक हो सकती है। जीवन की गाड़ी की रफ्तार धीमी हो सकती है। 25, 26 को समय सामान्य रहेगा। अच्छे नतीजों की आशा में आप रहेंगे। प्यार आपके लिए खास अहमियत रखेगा। आप दुनिया के रहस्यमय पहलुओं पर विचार करेंगे। 27, 28 को आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। धन व घर के मामले में समय सही रहेगा। आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। 29, 30 को शांतिदायक समय रहेगा। आप पूर्णता का अनुभव करेंगे। बैंकों के कामों में व्यस्त रहेंगे। आपकी काबिलियत लोगों के सामने
आएगी। मित्रों, अब बात करते हैं इसी अगस्त में तुला राशि के ऊपर। तुला राशि के लिए 2023 सितंबर कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले जैसा कि पिछले राशि के हमने मास के आरंभ की जो ग्रह की स्थिति होती है उसके ऊपर चर्चा करा था, इसी कड़ी में तुला राशि के लिए जो मास के आरंभ में कौन से ग्रह किस राशि में बैठता है उसके ऊपर सबसे पहले चर्चा करेंगे। मास के आरंभ में केतु तुला राशि का लग्न में होकर विराजमान रहेंगे और चंद्रमा शनि जो विष योग का निर्माण कर रहा है, ऐसी स्थिति में शनि कुंभ राशि का होकर पंचम भाव यानी कि आपके राशि से 5वें घर में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति प्लस राहु मेष राशि का होकर के जो गुरु चांडाल योग बना रहा है, यह आपके राशि का 7वें भाव में विराजमान रहेंगे और शुक्र देव कर्क राशि का 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य बुध बुधादित्य योग का निर्माण कर रहा है जो सिंह राशि का होकर 11वें भाव में रहेंगे। मंगल कन्या राशि का होकर 12वें भाव में मित्रों चलायमान रहेगा। अब बात करते हैं जो प्रथम सप्ताह है तुला राशि वालों के लिए 1 सितंबर से 7 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा। 1, 2, 3 को तारीख उन्नतिदायक रहेगी। आप जो भी कार्य करना चाह रहे हैं वह पूरा होगा। आपकी मेहनत का पूरा लाभ प्राप्त होगा। माता पिता ससुराल वालों व बुजुर्गों की देखभाल करने व उन पर ध्यान देने की जरूरत होगी। मकान की साज सज्जा या नवीनीकरण का कार्य होगा। पारिवारिक मसले हल होंगे। 4-5 को कामकाज के सिलसिले में यात्राएं करेंगे जो आपको अनुकूल फल व परिणाम देने वाली रहेंगी। आपकी मृदुभाषिता के सभी कायल रहेंगे। संतान व प्रेमी अथवा प्रेमिका के संबंध में सुधार आएगा। आत्म विश्लेषण व मूल्यांकन करेंगे। 6-7 को समय कष्टों से भरा रहेगा। विरोधी व शत्रुओं को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। वाहन में खराबी के चलते कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। मित्रों, धन प्राप्ति में थोड़ी सी रुकावट रहेगी। आपका मन बेचैन रहेगा। इसी कार्य मित्रों 8 सितंबर से 16 सितंबर तक के लिए तुला राशि वालों के लिए समय कैसा रहने वाला है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दिनांक 8, 9 और 10 को समय विजय प्राप्ति का है। आप अपने स्वभाव में बदलाव करेंगे। आप इस समय अपने शौक जरूरतें पूरा करेंगे। विद्यार्थी वर्ग जिस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे उससे लगता है कि सफलता आपके कदम चूमेंगी। आप अपने घर वालों को हिप्नोटाइज कर लेंगे। आप पूरे जोश व ऊर्जा के साथ काम को निपटाएंगे। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में आप फायदा है। 11-12 को मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आप माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देंगे। कई मोर्चों पर आप एक साथ काम करने से आप बेहद व्यस्त रहेंगे जो कि आपको लोकप्रियता की चोटी पर पहुंचा सकते हैं। 13, 14, 15 को आधा दिन सर्व लाभकारी रहेगा। किसी नई वस्तु या उपकरण की खरीदारी का योग बन रहा है। उचित धन लाभ होगा परंतु थोड़ी सी कूटनीति व सूझबूझ से काम लेने की मित्रों जरूरत है आपको। 15 को शाम से अशुभता हावी हो जाएगी। मित्रों 16 सितंबर से 23 सितंबर तक का समय जो है दिनांक 16-17 को समय परेशानी व मानसिक तनाव देने वाला रहेगा। आप बिना बात ही किसी से उलझ पड़ेंगे। रुपया बाजार में फंस सकता है। आपकी प्रोन्नति रुक सकती है या कहीं दूर दराज इलाकों में स्थानांतरण हो सकता है। अपने पूर्वजों की याद में कुछ करने का मन बनेगा। 18, 19, 20 को सन्मुख चंद्रमा सफलता दिलाएगा। दाम्पत्य संबंधों में दूरता आएगी। कोई गुप्त या गोपनीय बात आपको पता चलेगी जिसको सुनकर आप आश्चर्य में पड़ सकते हैं। कोई नया निवेश कर सकता है। 21-22 को आप सामूहिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। आप प्रगति करेंगे। आप कोई मौके की जमीन खरीदेंगे। विदेश स्थित परिचितों से संपर्क साधेंगे। 23 को धनदायक समय रहेगा। आप पैसा कमाने का हर मौका हथियाएंगे। मित्रों अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए जो अंतिम सप्ताह है उसके ऊपर जो 24 सितंबर से 30 सितंबर तक रहेगा। 24 को आधा दिन अच्छा रहेगा मित्रों। पश्चात 26 की दोपहर तक समय खराब रहेगा। दबाव और तनाव बढ़ जाएंगे। घर परिवार के मसलों में उलझे
रहेंगे। ऑफिस के काम का जबरदस्त तनाव आप पर हावी हो सकता है। नए समझौते कारोबारी विस्तार में सहायक हो सकते हैं। अविवाहित जातक अपने विवाह की बात सुनकर प्रसन्न होंगे। 27-28 को ससुराल वाले मदद कर सकते हैं। परिवार में शांति का वातावरण बन रहेगा। अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान करने का प्रयास करेंगे। 29-30 को किसी पार्टी सम्मेलन आदि में शिरकत कर सकते हैं। प्रियजन को उपहार दे सकते हैं या ले सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा। आप भविष्य का ताना बाना बुन सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि के लिए सितंबर 2023 कैसा रहने वाला है। मित्रों, वृश्चिक राशि के लिए जो सबसे पहले मास के आरंभ में ग्रह स्थिति का निर्माण हो रहा है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मास के आरंभ में चंद्रमा शनि कुंभ राशि का होकर चौथे घर में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति राहु मेष राशि का षष्ठम भाव का होकर शुक्र कर्क राशि का होकर नवम भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य बुध सिंह राशि का दसम भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल कन्या राशि का होकर 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। केतु तुला राशि का होकर 12वें भाव में चलायमान रहेंगे। मित्रों, इसी के ऊपर देखते हैं कि प्रथम सप्ताह कैसा रहने वाला है। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक का समय यदि बात किया जाए, देखा जाए तो मास की शुरुआत में पहला दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। एक को आप परेशान रहेंगे, आप शांति की तलाश में रहेंगे लेकिन मिलेगी नहीं। आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो सकता है। 2-3 को समय सामान्य फलप्रद रहेगा। आपका ज्ञान बढ़ेगा। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई में ध्यान देंगे। आप अनुशासन में रहेंगे। इस समय परिवार का पूरा साथ रहेगा। परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है। आप उदार दयालु व आसानी से जीते जाने वाले व्यक्ति हैं। 4-5 को संपत्ति प्रदायक समय है। आप जो भी करेंगे उसका प्रतिफल हाथों हाथ मिलेगा। आप व्यर्थ के कामों में ध्यान नहीं देंगे, अपने काम से काम रखेंगे। 6-7 को समय सामान्य फलों को देने वाला रहेगा। बच्चों को ज्यादा डराए धमकाए नहीं, अन्यथा वो मित्रों विरोधी हो सकते हैं। 8 सितंबर से 15 सितंबर तक ये देखा जाए तो दिनांक 8, 9, 10 को समय सही नहीं है। अभिलाषा पूरी नहीं होगी। आप थकाव और उबाऊ काम से उब जाएंगे। काम में लगन व निष्ठा की कमी रहेगी। प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपनी पढ़ाई कैरियर व इज्जत तबाह नहीं करें। कठिन परिश्रम से घबराए नहीं। किसी बड़े खर्च की गिरफ्त में आएंगे। 11-12 को समय अच्छा आ जाएगा। आप किसी गुप्त गतिविधि में शामिल रहेंगे। गुप्त स्रोतों से आय प्राप्त होगी। आप जो कुछ करेंगे उसका नतीजा आपको मिलेगा। यह समय इच्छा यात्रा, इच्छा पूर्ति और महत्वाकांक्षा पूरी करने का रहेगा। 13-14 को समय अच्छा रहेगा। मित्र वर्ग का साथ रहेगा जिससे जिंदगी की आधी जंग आप लड़ने से पहले ही जीत जाएंगे। मित्रों, और 13 से 15 का मध्य का समय जीत का है। आपको आगे बढ़ने का अनगिनत मौके मिलेगा। कार्यालय में कठिन परिश्रम के बल पर आप आगे बढ़ेंगे। 16 सितंबर से 23 सितंबर तक के मध्य देखा जाए तो दिनांक 16-17 को सर्वलाभकारी समय है। किए गए कार्यों का तुरंत फल प्राप्त करेंगे। पत्नी, प्रेमिका या मित्र के प्रति विशेष लगाव महसूस करेंगे। आप निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। 18, 19, 20 को आधा दिन सही नहीं है। वृद्धजन, रिश्तेदार, माता पिता का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। ज्यादा भावनात्मक नहीं होते हुए आपको दिमाग से फैसला लेने की जरूरत रहेगी। आपका अपने पड़ोसियों से झगड़ा हो सकता है। आप कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में बात करेंगे जिससे आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। 20 की दोपहर से 22 के मध्य समय में सुधार आएगा। आप काम पर पूरा ध्यान दे पाएंगे। 23 को स्वयं को समर्थवान महसूस करेंगे। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक ये देखा जाए तो दिनांक 24, 25, 26 को समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आप जमकर कमाएंगे और छक कर खाएंगे। बिना स्वार्थ और अहम के आप दूसरों की मदद करेंगे जिसका प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा। आप दान, पुण्य, धर्म आदि के कार्य करेंगे। खरीद फरोख्त में सावधानी अवश्य रखें। 27, 28 को शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस करेंगे। सिर दर्द या माइग्रेन की पीड़ा असहनीय रहेगी।
अपने गुरु या गुरु तुल्य व्यक्ति को अनजाने में अपमान कर बैठेंगे, आप अत्यधिक निर्बल महसूस करेंगे। 29-30 को आप कहीं बाहर जाने की योजना बना सकते हैं। कैरियर को लेकर कोई अहम फैसला आप कर सकते हैं। मित्रों, इसी कड़ी में अब हम आशा करते हैं कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद भी आया हो। मित्रों, इसी आशा के साथ कि आप सब ने इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा सुनेंगे, और फिर यदि आपके मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा है ज्योतिष को लेकर, वास्तु को लेकर, तो आप उस जिज्ञासा को अवश्य कमेंट में बोलेंगे, कमेंट करेंगे। और कमेंट के माध्यम से ही हमको पता चलता है, व्हाट्सएप के माध्यम से ही हमको पता चलता है। मित्रों, यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो आचार्य शंकर ठाकुर जी को फॉलो कीजिए, और यदि आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मित्रों यूट्यूब पे भी आचार्य शंकर ठाकुर जी को आप फॉलो कीजिए। और आप लोगों से करबद्ध निवेदन यही है कि मित्रों आप कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा बेल आइकन बटन को दबाइए, और जो वीडियो है उसको अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सबको प्राप्त हो और सब अपने आप को लाभान्वित महसूस करें और लाभ प्राप्त कर सके। मित्रों, यदि आप जन्म पत्रिका देखवाना चाहते हैं, जन्म पत्री बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की पूजा, नवग्रह शांति, वास्तु दोष निवारण या गृह प्रवेश, किसी प्रकार की पूजा संबंधित जानकारी या पूजा करवाना चाहते हैं तो आप हमसे आचार्य शंकर ठाकुर जी से संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप अपना घर बना रहे या फिर आप घर पे वास्तु विजिट करवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए। उचित कंसल्टेंसी दे करके आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। मित्रों, इसी आशा के साथ कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।